छोड़ा महाराज। और कैसे एक दूसरे को युद्ध चलते 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 मेरे कन्हैया ने झट से छलांग लगाकर कालिया के सर पर जाकर लात रख दी महाराज। और क्या कर रहे हैं? वो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी हो नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी प्यारो नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी जाम नाचत गिरधारी, गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम पम फन बटे पम 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 फननी पट, पम 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 पद पर के पम 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 फननी पर, बिम 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 बिनत करद नाग बजुहारी, बिम 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 बिनत करद ओ तांडव गति मंडन नाचत गिरधारी, तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी, सन 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 का दिप ना 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 नाराज, सन 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 का दिप ना 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 नाराज, सन 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 का दिप ना 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 नाराज, ओ गागा गा गंधराजी देश सभी काल, गंधराजी देश सभी काल, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव नाचत गिरधारी हो नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर 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 नाचत गिरधारी, वृंदावन बिहारी लाल की। आज मेरी कन्हैया ने कालिया नाग की सिर पर जाकर छलांग लगाई और कालिया नाग से कहा जाओ और आज से इस ब्रज को छोड़कर तुम चले जाओ।
महाराज आज कालिया नारायण ने कहा, प्रभु मैं यहां से निकला तो आपका जो वाहन है गरुड़ मुझे खा जाएगा। बोले अब तुम्हारा गरुड़ कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह पड़ गए हैं, जाओ इसको छोड़ जाओ। आज महाराज इस तरह मेरे गोविंद ने कालिया नाग का उद्धार किया। महाराज आगे चले, गोपियां कृष्ण से कहती हैं हर समय मुरली मत बजाया करो आप। विचित्र स्वरूप मुरली की सुनकर सभी की भावना भाव हो जाती है। महाराज इधर कृष्ण के अष्टविली शक्ति का नाम है जो राधा, वो हमारे ब्रजवासी कहते हैं हम श्री राधे जू के बल अभिमानी और टेढ़े रहे मोहन रसिया से बोलत अटी पटी वाणी। सुखदेव जी का कहते हैं राजे में राधा की जो अष्टधात्री है वो मेरे राधा आज मेरे कन्हैया इस चरित्र से झांकी में हमने 3 रूपों को ध्यान दिया है। यदि कृष्ण भगवान इसमें कृष्ण का कोई दोष नहीं। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर चौपाई का वर्णन कहते हैं उस समरथ को नहीं समरथ को नहीं दोष गुसाई। रवि में सुर चले की श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम। आज मेरे कन्हैया ने महाराज सुंदर सुंदर दृश्य करते, नाना प्रकार की चोरी लीला करते हैं। ब्रजवासी डांटते हैं लेकिन प्रेम भी बहुत करते हैं। महाराज सभी ग्वाल वालों के साथ महाराज देखिए हमारे आपके बीच में बहुत ही सुंदर अब भगवान माखन चोरी लीला दिखाएंगे आपको, तो कथा भी सुनते रहें और नेत्रों से भगवान के दर्शन भी करते रहें। हमारे आपके बीच में बहुत ही सुंदर कलाकार पधारे हैं महाराज जो कि वृंदावन से पधारे हैं हमारे आपके बीच में। वो अपने बहुत ही सुंदर नृत्य भी करेंगे, मटकी भी फूटेगी, माखन चोरी लीला का आनंद लेंगे सभी। तो एक बार सभी जयकारा लगा दो, बोली वाके बिहारी लाल की जय हो। आज महाराज सब ग्वाल वालों के साथ मेरे कन्हैया नाना प्रकार की लीलाओं करते हैं। सुंदर सभी ब्रजवासी मैया से शिकायत करते हैं, मुनि कन्हैया को नाना प्रकार से डांटती है। गोपियां कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं महाराज, इतना प्रेम वो स्वयं अपने बालक से नहीं करती होंगी महाराज। नाना प्रकार की लीलाओं को कृष्ण करते हैं, गोपियां बड़े भाव से देखती हैं। देखिए तो जब भगवान श्याम सुंदर माखन चुराने के लिए जाते हैं सभी घर घर अपने ब्रजवासियों के पास, ये चोरी नहीं थी, ये उनका प्रेम था। तो सखी कहती हैं, सखी भी उनकी दीवानी हो जाती हैं और कन्हैया को किसी बहाने से मिलना चाहती हैं। तो आइए एक बहुत ही सुंदर भजन के साथ में, और हमारे
महाराज जी भी इसमें नृत्य करेंगे। सभी हमारे जो बाल गोपाल बने हैं ठाकुर जी वो भी नृत्य करेंगे और सभी भक्त सभी माताएं बहनें आनंद में झूमते हुए बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। रात श्याम सपने में आए, अरे दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, रात श्याम सपने में आए, 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 दहिया पी गए, दहिया पी गए, सपने में आए, सपने में देखिए हमारे महाराज जी जो झांकी का निरीक्षण कर रहे हैं वो मटकी भी फोड़ के दिखाएंगे आपको। मटकी कैसे फोड़ी जाती है ये भी आपको दिखाएंगे। तो एक बार सभी तालियों के साथ स्वागत करते रहे। ओ दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी जब हिसाब ने खिड़की खोली, खिड़की खोली मेरी खिड़की खोली। देखिए जब कोई चोरी करने जाता है तो अक्सर खिड़की से ही जाता है, दरवाजे से कोई नहीं जाता महाराज। और जब हिसाब ने खिड़की खोली, वो खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, कहिया पी गए, कहिया पी गए,
ओ जब जामुने मत की घोड़ी, जब जामुने मत की घोड़ी, मत की घोड़ी मेरी मत की घोड़ी। जब जामुने मत की घोड़ी, मत की घोड़ी मेरी मत की घोड़ी। मत की कर गई, मत की कर गई, मत की कर गई, वैसे तो सभी को हाजिरी लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी जितने भक्तों के मन में हो गए हम भी नृत्य करें तो वो कृपया संकोच ना करिए। बाबा का दरबार है, इसमें संकोच करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस दरबार में नाचने से दुनिया के दरबारों में ना ही नाचना पड़ेगा। हाँ, ये विशेष ध्यान रखना। जैसे यही नाच लो मेरे प्यारे तो जीवन भी सफल हो जाए। रात शाम सपने में आए, कहीं अपनी गए, कहीं अपनी गए, कहीं अपनी गए। कहीं अपनी गए, कहीं अपनी गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज आज सभी कि कहने पर मेरे कन्हैया इधर सबने विचार किया महाराज आज आगे चले तो आज साल भर में एक बार सभी व्रजवासी इंद्र की पूजन को करते हैं महाराज। महाराज आज सभी ब्रजवासियों ने मिलकर विचार किया भैया साल भर होने के ताय आ गई, अब हमें इंद्र के पूजन को चलना चाहिए। अगर इंद्र यदि हमसे बुरा मान गया तुम्हारी फसल भरा बेकार हो जाएगी।
कर्मणा जायते जंतु कर्मण एव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव विपद्यते। आज सभी लोग इंद्र की पूजा के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों को एकत्रित कर रहे हैं। आज मेरे कन्हैया ने देखा नाना प्रकार की सामग्रियों को एकत्रित किया जा रहा है। बाबा से पूछा, बाबा आज किसकी पूजा है? बोले आज हम सब लोग मिलकर यज्ञ भगवान श्री इंद्र नारायण भगवान इंद्र को पूजा करने के दाएं जाएंगे। देखिए हमारी यजमान यजमानी पूजन करें भगवान का। इसके बाद में 2 मिनट बाद भगवान गोवर्धन की झांकी भी आ रही है, उसमें सभी भक्त तिलक बंधन कर सकते हैं। आज हमारे कन्हैया ने सब ब्रजवासियों से बोला, अच्छा एक बात मुझे बतलाओ, तुम इतने दिनों से इंद्र की पूजा करते आ रहे हो कि इंद्र ने तुम्हें आज तक दर्शन दिए या नहीं? प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिए? बोले दर्शन तो नहीं दिए। फिर काय की पूजा करते हो तुम उनकी? बोले यदि भैया वो नाराज हो गए तो फसल बेकार रह जाएगी। अरे भैया तो ऐसे भगवान को क्या करना जो तुम्हें दर्शन ना दे? तो क्या करें? बोले तुम इस बार मेरे कहने पर मेरे भगवान की पूजा करोगे तुम्हें दर्शन देगा। सब ब्रजवासी बोले अच्छा तेरा भगवान कोई अलग से है? बोले हाँ। बोले कौन? बोले गोवर्धन नाथ, उनकी पूजा करो। सब ब्रजवासी बोले देखो भैया हम तो पूजा करने के ता तैयार हैं, लेकिन इंद्र नाराज हो गए और फिर तेरे देवता को रक्षा करनी पड़ेगी। बोली करेगो, कछु दिक्कत ना आनी चाहिए। बोले कछु दिक्कत ना आएगी, तुम तो बस मेरे कहने पर गोवर्धन भगवान की पूजन करो। आज सभी ब्रजवासियों ने कन्हैया बोले ठीक है गिरिराज महाराज इतने बड़े लंबे चौड़े हैं, आप सबकी सुरक्षा करेंगे। सब लाला की बात सुनकर कन्हैया सभी ब्रजवासी सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर महाराज तैयार किए हैं। तो कौन कौन से 56 भोग हैं? खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी है, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार में बाबाटी, मटरी में सूर पाक है, और पेड़ा रसगुल्ला संग में रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे हैं, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज अब के भोग में सजाई है। सभी ब्रजवासी 56 भोग लेकर आज गिरिराज भगवान की ओर जा रहे हैं। आज महाराज इतने चौड़े पर्वत को देखकर सभी ब्रजवासियों ने बोला अच्छा क्या करें? बोले इसकी पूजा करो। बोले सबसे पहले इन्हें स्नान कराओ। बोले लाला हमको ये दिख के तो बड़ो तुम्हारा भगवान है, हम कहां से स्नान करावेंगे? ब्रजवासियों को सुबह से शाम हो गई लेकिन अभी तक आधा भी स्नान नहीं करवाए गोवर्धन महाराज को। ब्रजवासी बोले भैया लाला हम तो थक गए, हम स्नान नहीं करा सकते। बोले तो क्या करें? बोले ऐसा नहीं हो सकता क्या कि तुम यहीं पर हमारे लिए जल की व्यवस्था कर दो। बोले हो जाएगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आज मेरे कन्हैया ने अपने मन द्वारा मानसी गंगा का प्रभाव किया। बोले मानसी गंगा मैया की। बोले स्नान करवाया, अब एक काम करो सुंदर पूजन करो, भोजन खिलाओ। आज गोवर्धन नाथ बोले लाओ ब्रजवासी लाओ, खिलाओ भोजन। आज खिलाते खिलाते महाराज मधुमंगल बोला लाला एक बात सुनियो। नहीं बोले क्या बात है? मुख को तो ये लगे गिरिराज भगवान को और मुंह तेरो दोनों को एक जैसा मुंह दिखे मुंह को, तो कहीं तू तो ना है? अरे हट बाबरे है गए का
मैं उनके जैसा हो सकता हूं, वो मेरे जैसे थोड़ी होंगे। लाला मोको तो कुछ गड़बड़ करी दिखे। अरे बोले ऐसा कुछ ना है। लाला एक बात बता मोको, इसके इतने बड़े लंबे लंबे हाथ हैं और इतना भोजन पा रहा है, हमको कुछ भोग बचने भी देगा या नहीं? बोले सबको मिलेगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस खिलाओ तो सही। कृष्ण भगवान ने कहा, भगवान बोले कन्हैया आज मधुमंगल। फिर बोला महाराज, कृष्ण बोले क्या बात है मधुमंगल, बोलो। बोलो मुख तो लगे ऐसे, लाला तेरा ये जो भगवान है इसने कई सालन से खायो ना है, बताओ कैसे बहरा बहरा के दोनों हाथों से खा रहे हो, देखियो। कन्हैया बोले ये तो प्रेम से भोग लगा रहे हैं, तुम बिल्कुल शर्माओ मत, ये प्रेम से भोग लगा रहे हैं, ब्राह्मण का बेटा है महाराज। तीसरी बात, आज के मधुमंगल बोला कन्हैया सुनियो। बोले क्या बात है? बोले धारी के ये गिरिराज महाराज मुकुट हुए लगे, हम सबने को कछु प्रसादी ना छोड़ेंगे। बोले भैया सबको छोड़ेंगे, थोड़ा विश्वास तो रखो। आज गोवर्धननाथ भोग पा रहे हैं, ब्रजवासी जोर जोर से जय जयकार लगा रहे हैं। आज इतनी जोर से जयकारा लगाया कि आज स्वर्ग के राजा इंद्र को पता चल गया। और नारद जी ने जाकर बताया, नारद जी ने कहा महाराज आप इधर राज करते रहो, इधर नंद के छोरा ने तुम्हारी सालों से चली आ रही वर्षों की पूजा को बंद करा दिया। बोले अच्छा, बोले क्यों? बोले उसने खुद की पूजा करा ली, तुम्हारी पूजा को बंद करा दिया। आज महाराज इंद्र ने अपनी मेघमाला को आदेश दिया, जाओ और जाकर ब्रजमंडल को डुबा दो सारे। आज ब्रज में इतना पानी गिर रहा है महाराज, सभी ब्रजवासी कतरा रहे हैं महाराज, घबरा गए महाराज। बोले कन्हैया हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। कन्हैया ने कहा धैर्य रखो, घबराओ मत। आज मेरे कन्हैया ने कहा एक काम करो, आप सभी आंख बंद करके ध्यान करो महाराज। आज मेरे गोविंद ने सबने ध्यान लगाया, तो आज मेरे गोविंद ने इस गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पे, इकनी उंगली पर धारण कर रखा है महाराज। बोले गोवर्धननाथ भगवान की। आइए आप और हम सभी सुंदर गोवर्धननाथ की ओर चलते हैं सुंदर भजनों के माध्यम से। ओ मन चल रे ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, कभी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को मेरो ऐसे मत बैठे रहो माटी जैसी गोंदा, कम से कम तालियां बजाते रहो, नृत्य करते रहो। देखिए अगर आपने अंदर हृदय आत्मा से भगवान के दर्शन किए तो साक्षात गोवर्धन। और इस कलयुग में एक तो हनुमान जी महाराज और दूसरे हमारे गोवर्धन भगवान, बस यही है साक्षात प्रत्यक्ष देवता। इसीलिए सभी आनंद में झूमते हुए मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। हरि राम माने मेरो मनवा, कभी नहीं माने मेरो मनवा। होरे माने मेरो, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर,
सात शेर की धरो गरिया, सात शेर की धनुर गरिया, शेर की धरो गरिया।